अगली सुबह जहां एक तरफ डैनी के दिमाग में रूबी की बताई बातें घूम रही थी और उसके मन में नैन्सी से मिलने का ख्याल उठ रहा था, वहीं दूसरी ओर नैन्सी भी डैनी से मिलने के लिए निकल पड़ी थी। पर उसकी डैनी से मिलने की वजह कुछ और ही थी। आज तीसरा दिन है जो मैं डैनी के ऑफिस जा रही हूं। कहीं उसे ये बात भी अजीब ना लगने लगे, उसका दिमाग कहीं उल्टा चलने लगा तो मैं अपने ही खेल में फंस जाऊंगी। ये हर दिन उससे मिलना, उसे साइरस से जुड़ी कुछ कहानियां बताना, ये तो मेरा अपना खेल है, साइरस के करीब पहुंचने का। पर अगर डैनी का दिमाग चल गया तो वो मुझ पर फिर से शक करने लगेगा। डैनी के साथ मुझे थोड़ा सोच समझ कर ही काम करना होगा। ये मैं भी ना जाने क्या क्या सोचे जा रही हूं। अभी कल तक तो मैं ये सब नहीं सोच रही थी। नहीं नहीं, मैं ऐसे ख्याल अपने मन में नहीं ला सकती। मेरा काम हर हाल में पूरा होगा और उसमें डैनी ही मेरी मदद करेगा। एक काम करती हूं, आज उसे जाकर ये पूछूंगी कि क्या उसे कुछ पता चला। अगर हर दिन थोड़ी थोड़ी खबर लेकर गई तो उसे शक हो जाएगा। हाँ, आज यही करती हूं। जहां एक तरफ नैन्सी डैनी के ऑफिस की ओर आ रही थी, वहीं डैनी इस बात से बेखबर था, पर वो भी मन ही मन यही चाह रहा था कि नैन्सी उसके ऑफिस जल्दी से आ जाए। डैम इट, ये नैन्सी भी नहीं आ रही आज। 2 दिन से लगातार आ रही थी, फिर आज क्या हुआ? जिस दिन मुझे उसका सबसे ज्यादा इंतजार है वो उसी दिन गायब है। घर भी नहीं पता मुझे उसका, जो मैं उसे जाकर मिल लूं। मरु उत्सव के अलावा कभी किसी और जगह उसे मिला भी तो नहीं हूं मैं। क्या करूं? रकीब को भेजूं क्या उसे बुला के लाने के लिए? हाँ, यही करता हूं। अरे रकीब, रकीब एक काम करो, बाहर जाओ और नैन्सी? वाओ, दिस इज अ सरप्राइज। सरप्राइज? सरप्राइज कैसा? मैं तो पिछले 2 दिनों से यहाँ आ रही हूँ। नहीं? हाँ, इट्स जस्ट नेवर माइंड, सिट प्लीज। अरे पर मुझे लगा तुम रकीब से कुछ कहने वाले थे। बुला दूं उसे? वो बाहर ही मिला मुझे। नो, नेवर माइंड, काम हो गया मेरा। काम हो गया मेरा? कहीं रकीब से तुम मुझे ही बुलाने को तो नहीं कहने वाले थे? वो अरे परेशान मत हो, मैं तो मजाक कर रही थी। एनीवे, कुछ पियोगी? चाय, कॉफी? उसके लिए भी तो रकीब को बुलाना ही पड़ेगा ना, जो करने के लिए तुमने अभी अभी मना कर दिया। तो रहने देते हैं। ओके, वेल। हाँ, वो मेरे आने की वजह जानना चाहते होगे ना तुम। वो बात ये है कि एक्चुअली नो नैन्सी, आई एम ग्लैड यू केम। अच्छा, तो क्या तुम मेरा सचमुच इंतजार कर रहे थे? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? कहीं तुम्हें उस मर्डर के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं, पता तो नहीं चला है, पर आई फील आई एम वेरी क्लोज। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने थे। सवाल? मिस्टर डैनी, कहीं तुम मुझ पर दोबारा से तो शक नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं, इट्स नॉट दैट। बस मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी थी। हाँ तो कहो ना। नैन्सी, कैन यू टेल मी तुम कितने साल की हो? एक्सक्यूज मी? आई मीन कि तुम इस गांव में कब से हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये कैसा सवाल हुआ भला? अभी मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम इस गांव में कब से हो तो क्या कहोगे तुम? ओह, आई सी, मतलब तुम्हारा जन्म यहीं हुआ था, राइट? हाँ, पर क्यों? तो नैन्सी, 22 साल पहले तो तुम छोटी रही होगी। मिस्टर डैनी, क्या तुम फिर से इनडायरेक्टली मेरी उम्र जानने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तो लगता था तुम एक जेंटलमैन हो। वेल, आई डोंट नो अबाउट बीइंग अ जेंटलमैन नैन्सी, बस मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, और जब कुछ सवालों के जवाब जानने जरूरी हो जाते हैं तो मुझे उन्हें ना चाहते हुए भी पूछना पड़ता है। तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी उम्र जानना तुम्हारे लिए इतना जरूरी हो गया है कि तुम्हें डिटेक्टिव होने का बहाना बनाकर मुझसे इस बारे में सवाल करने की जरूरत पड़ गई? बात वो नहीं है नैन्सी।
ये चीजें मुझे इस केस के लिए जरूरी लगती हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। पर मर्डरर को पकड़ने के लिए मेरी उम्र जानने की क्या जरूरत है? आई हैव माई रीजंस, नैन्सी। हाँ, तो बताओ मुझे वो रीजंस। फाइन। देखो नैन्सी, मैं ये अज्यूम कर चल रहा हूं कि तुम मेरी उम्र की हो, या फिर मुझसे कुछ ही साल बड़ी होगी। डैनी, मेरी पूरी बात सुनो। पॉइंट ये है कि 22 साल पहले जब वो इंसिडेंट हुआ था, तुम भी तो हमारी तरह छोटी रही होगी, राइट? हाँ, क्यों? मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि तुम्हें तब की बात इतनी डिटेल में कैसे याद है? I mean, ये बचपन की मेमोरी होगी ना, सो हाउ कम यू रिमेम्बर एवरीथिंग? वो और अगर ये तुम्हारा मेमोरी नहीं है, तो आई एम श्योर तुम्हें कोई ना कोई ये बातें रेगुलरली बता रहा है। I mean, तुम्हें हर दिन टुकड़ों में ये बातें याद नहीं आएंगी ना? सो प्लीज कैन यू टेल मी, तुम्हारा इन्फॉर्मर कौन है? कौन है जो तुम्हें लगातार 22 साल पहले के इंसिडेंट्स की जानकारी दे रहा है? अफसोस मिस्टर डैनी, मैं अगर आपको उस इन्फॉर्मर के बारे में बता दूंगी तो भी आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे। What? But why? क्योंकि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। Oh. हाँ, मेरे बाबा ने ये बातें बताई थी मुझे। तुमने सही कहा, मैं तो आज से 22 साल पहले काफी छोटी थी, तो बाबा से ही मैंने ये कहानियां सुनी और इन्हीं कहानियों को सुनती हुई बड़ी भी हुई। बड़े होने के बाद मेरे दिमाग में ये कहानियां धुंधली सी हो गई, पर फिर एक दिन मुझे कुछ याद आया और मैं दौड़ी चली आई तुम्हें वो बात बताने के लिए। पर जब घर जाते हुए उस बात पर मेरा ध्यान गया तो उससे जुड़ी एक और बात याद आ गई, तो अगले दिन वो बताने के लिए आ गई। क्या करें, बचपन की यादें हैं ना, ऐसे टुकड़ों में ही आती हैं। और आज यहाँ आने की वजह क्या है तुम्हारी? फिर से कुछ याद आ गया था? नहीं मिस्टर डैनी, आज तो मैं बस आपसे मिलने चली आई, ये जानने के लिए कि मेरी बताई बातों से आपको कोई मदद मिली या नहीं। पर शायद मैं गलत थी, आप भी अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए मेरे ख्याल। नैन्सी, कोई बात नहीं मिस्टर डैनी, कभी कोई बात होगी तो मुझे याद कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वेट नैन्सी, व्हाट इफ मुझे तुम्हारी याद आ जाए? मेरा मतलब है कि व्हाट इफ मुझे तुमसे मिलने का मन हो? सो वेयर कैन आई फाइंड यू? मरुत्सव वाले रास्ते में ढूंढ लेना, मैं या मेरा घर उसी जगह मिल जाएगा तुम्हें। थैंक्स। ढूंढ लोगे ना, या पूरा पता बताऊं? क्योंकि आजकल तुम चीजें पता लगा नहीं पा रहे हो। डोंट वरी, आई विल फाइंड यू एंड आल्सो द मर्डरर। देखते हैं पहले कौन मिलता है। नैन्सी शायद सही कह रही है। जितनी इंफॉर्मेशन उसने मुझे दी है, उस बेसिस पे तो मुझे अभी तक उस मर्डरर को ढूंढ के निकालना चाहिए था। शायद मैं सच में स्लो हो गया हूं। वेल, नो वरीज। इतना कुछ पता चला है तो धीरे धीरे ये भी पता चल जाएगा कि वो मर्डरर है कौन। तो अब जहां एक तरफ सबका ध्यान साइरस को ढूंढने के पीछे था, वहीं साइरस का ध्यान एक इंसान पर पड़ चुका था। ये अच्छा नहीं किया तूने रूबी, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरे और मेरी माँ के बीच में आके अच्छा नहीं किया तूने, क्योंकि तुझे नहीं पता कि साइरस को सबसे ज्यादा नफरत इसी चीज से है कि उसके काम में कोई टांग अड़ा दे। पहली बार तो मैंने माफ कर दिया था तुझे, पर नहीं,
इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तूने ठीक नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तू नहीं जानती साइरस उन लोगों का क्या हाल करता है जो उसके काम के बीच में टांग अड़ाते हैं। तो अब सजा मिलेगी तुझे, जैसे उस नैनी को मिली थी, जैसे उस नैनी के छोटे से बच्चे को मिली थी। सजा तो मिलेगी तुझे, और जबरदस्त सजा मिलेगी, जबरदस्त। जबरदस्त सजा मिलेगी तुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। डैनी को मैंने हिंट तो कर दिया था, पर क्या फिर भी वो काफी होगा? मुझे किसी न किसी तरह डैनी के सामने उस चूहे मारने वाले का सच लाना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसे नहीं हुआ तो वो फिर से आंटी के पास पहुंच जाएगा और फिर जाने वो क्या करे। पर डैनी उसे पहचानेगा भी कैसे? वो तो जानता ही नहीं है कि वो चूहे मारने वाला आखिर दिखता कैसे है। उसे तो बस मैंने देखा है। फिर क्या करूं? मैं खुद ही उसे ढूंढने चली जाऊं क्या? क्या पता मैं उससे बात करके उसे समझा पाऊं, या फिर क्या पता। नहीं, ये सही नहीं होगा। पर सब कुछ जानते हुए ऐसे खाली बैठे रहने का भी तो कोई मतलब नहीं है। डैनी मेरी जगह होता तो वो कुछ कोशिशें तो जरूर करता। नहीं, मैं ऐसे खाली बैठी नहीं रह सकती। मुझे खुद ही कुछ तो करना होगा। पर मैं करूंगी क्या? कहाँ ढूंढने जाऊं उसे? एक मिनट, डैनी घर के पीछे ही झाड़ियों में किसी को ढूंढने गया था ना एक बार। क्या पता उन्हीं झाड़ियों के बीच मुझे वो दिख जाए, और एक बार मुझे उसका ठिकाना पता चल गया तो मैं डैनी को वहां ले जाकर उसे पकड़वा सकती हूँ। पता नहीं आंटी क्या कहेंगी। वो तो कभी नहीं चाहेंगी कि डैनी अपने भाई से मिले, पर शायद यही सही होगा उनके लिए भी। नहीं तो वो जब मनाए इस घर में घुसकर अपनी मनमानी करता रहेगा। मैं ही जाकर देखती हूँ उन झाड़ियों के अंदर। आंटी मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आती हूँ। अब जाती हूँ। ओ गॉड, ये तो इतनी घनी झाड़ियां हैं कि इनके बीच अगर कोई बैठा भी रहेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे थोड़ा पहले ही आना चाहिए था। अब तो रात होने वाली है, न जाने मुझे ठीक से दिखेगा भी या नहीं। ओ गॉड, यहाँ तो कांटे भी हैं। पता नहीं ये मैं ठीक भी कर रही हूँ या नहीं। अरे अब तो झाड़ियां कम होने लगी हैं। अच्छा, तो ये झाड़ियां इस जंगल में मिल जाती हैं। ये जंगल कितना घना है और इतना डरावना भी कि शुक्र है आज चांद पूरा है आसमान में, वरना रात में मुझे कुछ दिखता भी कैसे। पर अब मैं जाऊं किस डायरेक्शन में? हर तरफ तो सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है। अरे यार, अब तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ आई किस तरफ से थी। रूबी, ये तूने गलत पंगा ले लिया। अब इतनी रात में कैसे घर लौटेगी? ये तो भेड़िए की आवाज थी। ओह गॉड, यहाँ भेड़िए भी हैं। मुझे कुछ भी करके, ओह माय गॉड, ये क्या था कि मेरे पैर पे चढ़ के गया? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना जानवर बाद में खाएंगे मुझे। मैं डर से पहले मार जाऊंगी। अरे ये आवाज कैसी थी? कहीं कोई जानवर तो नहीं है? जाके देखूं क्या, कहीं ये वही चूहे मारने वाला तो नहीं है? क्या पता मुझे देखकर छुप गया होगा। अरे हट, ये भी मैं क्या बोल रही हूँ? वो मुझे देख के क्यों छुपेगा? मैं कोई डैनी थोड़ी हूं जो। एक काम करती हूँ, सीधे घर जाती हूँ। इस चक्कर में रही तो रात भर जंगल में भटकती रह जाऊंगी। पर अब मैं जाऊं किस तरफ? हाँ,
ये रास्ता ठीक लगता है, घास कम है यहाँ, शायद लोग इस रास्ते से आते जाते होंगे, इसी रास्ते से जाती हूँ। मैं भी क्या स्टूपिड थी, जाने क्या सोचकर इस जंगल में चली आई। जो 22 साल से छुप रहा है वो इतनी आसानी से मुझे एक रात में थोड़ी ना मिल जाएगा। मैं शायद कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो। ओह गॉड, ये चूहा यहाँ कहां से आ गया? पहले मेरे पैर के ऊपर चढ़ के यही गया था क्या? अरे क्या चूहों का बिल था क्या? 5 चूहे एक साथ आवाज कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे चूहे। कौन है? कौन है तुम? वही जिसे तुम ढूंढने आए थे। तुम? चिंता मत करो, ये चूहे तुम्हें कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं इन्हें नहीं बोलूंगा, तब तक। पर अगर एक बार मैंने इन्हें इजाजत दे दी तो तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें ढूंढने आई थी? क्योंकि मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई थी, और मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे काम में टांग अड़ाते हैं। देखो, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कौन हो। डिकोस्टा आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अच्छा, हाँ, ये तो गलत बात है। अच्छा नहीं हुआ है ना, ये अच्छा। देखो, तुम जो भी खेल खेल रहे हो वो। चुप! मैं बोल रहा हूं ना, बीच में मत बोलो। देखो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मुझे कमजोर समझती हो, डरपोक समझती हो मुझे। देखो, मेरे पास मत आओ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। अच्छा, शोर मचाओगी? मचाओ शोर। चलो, चिल्लाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी जान बचाओ। मेरे सामने दोबारा मत बोलना कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो चुटकियों में तुम्हारी जान ले सकता हूं, समझे तुम? जैसे इस चूहे की लेने वाला हूं। ये देखो, इसके गर्दन पकड़कर बस एक झटका दूंगा, एक झटके में जान खत्म। बिल्कुल ऐसे। देखो से मर गया ना बेचारा। अब शोर भी नहीं कर रहा है। चल फेंक देते हैं इसे। और नहीं, मुझे तुम्हारी जान आज नहीं लेनी ना, आज नहीं, क्योंकि अगर तू मर गई तो मुझे ये कौन बताएगा कि तेरे बाप को मारने वाला कौन था? है ना, तुझे तो पता होगा ना। बता, किसने मारा तेरे बाप को? बोल। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। अरे तू तो रोने लगी।
याद आ गई क्या अपने बाप की? पता है ना, उसकी भी आदत थी लोगों के कामों में अपनी टांग अड़ाने की। देख लिया ना क्या हुआ उसके साथ? हाँ? क्या हुआ उसके साथ? प्लीज मेरे पापा के बारे में ऐसे मत कहो। नहीं तो क्या करोगी तुम? मारोगी मुझे? मारोगी मुझे? हाँ, मारोगी मुझे? मारोगी मुझे? अच्छा हुआ तेरा बाप मर गया, नहीं तो तुझे सबक कैसे मिलता कि किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते। कमिंग। अरे तेरे तो हाथ चलने लगे। पर अगर मैं तेरे इतने नाजुक हाथों को तोड़ दूं तो कैसा लगेगा तुझे? चीखो, जी खोल कर चीखो, क्योंकि आज मैं, अरे वो तो मेरी बीवी है, पर वो घर से बाहर कैसे निकल आई? रुक वहीं। ये लड़की यहीं खड़ी रहे चुपचाप। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, समझी तू? मैं अपनी बीवी से बात करके आता हूं। तू हिलना मत यहां से, ना बिल्कुल मत हिलना। रुक। साइरस, तू कहां जा रही थी? किससे पूछ के घर से बाहर निकली थी? बोल, किससे पूछ के बाहर निकली थी तू? बोल। साइरस, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाने गई थी। चुप, एक शब्द नहीं। तुझे तो मैं बाद में बताता हूं, पहले उस लड़की से हिसाब किताब बराबर कर लूं। कहां गई? अरे कहां चली गई वो? अभी तो यहीं थी, साली भाग गई। भाग तू। चल तू घर चल, तुझे तो मैं बताता हूं। पर साइरस। चल साली, चुपचाप कर चल। साइरस से मुलाकात ने रूबी के होश उड़ा दिए थे, पर शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि साइरस का ध्यान भटक गया और वो वहां से जान बचाकर भाग निकली। पर घर की ओर भागते हुए भी रूबी के दिमाग से साइरस का खौफ जा नहीं पा रहा था। आंटी, आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए। आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए। अरे रूबी बेटा, क्या हुआ? तू रूबी बेटा, बात क्या है? हुआ क्या? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? आंटी वो क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ क्या? और तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? वो आंटी। रूबी हुआ क्या है? इतनी डरी हुई क्यों है? और तू गई कहाँ थी? आ कहाँ से रही है? आंटी वो जंगल। जंगल? तू जंगल में गई थी? पर क्यों? वो भी इतनी रात को? इतनी रात को तू जंगल में क्या करने गई थी रूबी? आई एम सॉरी आंटी, बट। सॉरी? तू सॉरी क्यों कह रही है? क्योंकि मुझसे गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? मैं जंगल बिना वजह नहीं गई थी, किसी को ढूंढने गई थी मैं वहां। ढूंढने गई थी? पर किसे? आंटी आपसे बात करने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने सोचा। रूबी क्या कहना चाह रही है तू? आई एम सॉरी आंटी, पर मुझे लगा। एक मिनट, मुझे ठीक से बता, तू जंगल में क्या करने गई थी? बोल। मैं जंगल में आपके बेटे को ढूंढने गई थी। क्या? तू पागल हो गई है क्या? हाँ? आई एम सॉरी आंटी। सॉरी? रूबी तुझे पता भी है तूने क्या किया है? कि क्या तू मिली उससे? बात हुई क्या तेरी उससे? हाँ? क्या बोला उसने? उसने तुझे कुछ किया तो नहीं?
नो, पर उसने कहा कि वो मुझे जब चाहे जहां से मार सकता है। ओह गॉड, पागल लड़की, तुझे क्या जरूरत थी इस चक्कर में पड़ने की? तू जानती भी है वो क्या चीज है, तुझे पता भी है तू किस खतरे को छूकर वापस आई है। खतरा? आंटी, क्या वो सच में? तू उसे नहीं जानती रूबी, मेरी बात सुन तू पहले। देख, अगर मैंने उसके बारे में डैनी को नहीं बताया था तो उसकी एक वजह थी, वो आम इंसान नहीं है रूबी बेटा, आम इंसान नहीं है वो। आम इंसान नहीं, ऐसे क्या मतलब है आपका? मिली ना तू आज उससे? क्या उससे बातें करके तुझे वो आम इंसान लगा? रूबी, वो मेरा बेटा है, मैंने अपनी कोख से पैदा किया है उसे, फिर भी मैंने ही उसे हैवान नाम दिया। तो अब तू खुद सोच, वो इंसान कैसा होगा जिसे खुद उसकी माँ ने ही हैवान कहना शुरू कर दिया। सोच कर देख बेटी, सोच कर देख एक बार। आंटी, पर वादा कर मुझसे, कसम खा मेरी, कि आज के बाद तू उसके पीछे नहीं जाएगी। कर वादा। हाँ, हाँ। बेटा, तू नहीं जानती कि वो क्या कर सकता है, इसलिए उसे छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। पर आंटी, अगर वो सचमुच इतना खतरनाक है तो हमें इसके बारे में डैनी को बताना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। भूल के भी डैनी को तू उसके बारे में मत बताना, समझ गई तू? वादा कर मुझसे कि तू डैनी को इन बातों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। कर वादा मुझसे। ये सब मेरी गलती है, मुझे तुझे उसके बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि तू उसे ढूंढने निकल जाएगी तो मैं तुझे कभी नहीं बताती कि वो मेरा बेटा है। आंटी, आंटी, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो फिर से हमारे घर आ गया तो? नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं उसे तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। रूबी, तुझे याद रहेगी ना मेरी बात? कौन सी बात आंटी? कि जो भी कुछ हुआ है तुम इसके बारे में डैनी से कुछ नहीं कहोगी। हाँ आंटी, प्रॉमिस, मैं डैनी से कुछ भी नहीं कहूंगी। क्या नहीं कहोगी मुझसे रूबी? डैनी, तुम डर क्यों गई मुझे देख के? वो तो बस ऐसे ही। तुमने जवाब नहीं दिया, कौन सी बात मुझसे नहीं करोगी? अरे वो तो बस ऐसे ही। तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों है, और ये तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी क्यों लगी हुई है? क्या तुम जंगल में गई थी? जंगल? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई जंगल वंगल नहीं गई थी। आंटी, आप बताइए ना डैनी को, मैं कहीं गई थी क्या? मैं गई थी ना आपके साथ? हाँ बेटा, रूबी ठीक बोल रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मुझे कोई बात बताने से कतरा रहे हो? What's going on? कुछ नहीं बेटा, वो बस थोड़ी गर्मी थी ना, इसलिए रूबी को पसीना आ गया। अच्छा। हाँ बेटा, और नहीं तो क्या। तू सब छोड़, चल तेरा खाना लगा देती हूँ, रूबी ने भी नहीं खाया है, तेरा भी लगा दो ना रूबी? जी जी आंटी, चलिए। अरे ओफो डैनी, अब चलो भी। फाइन, लेट्स गो। जहां एक और रूबी दौड़ती हाँपती घर पहुंची थी, वहीं दूसरी ओर साइरस अपनी बीवी को घसीटते हुए अपने घर ले आया था। चल अंदर, चल सारी। साइरस, छोड़ो, दर्द हो रहा है। साइरस, दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है तुझे? सॉरी साइरस, सॉरी। सॉरी? तू मुझसे पूछे बिना बाहर निकली कैसे? हाँ, कैसे पूछे बाहर गई थी तू? साइरस, साइरस। क्या साइरस? हाँ, क्या लगा था तुझे मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, यही सोचा था तूने? साइरस, मैं तो तुम्हारे लिए ही बाहर गई थी। चुप, झूठ बोलना बंद करो। पता क्यों गई थी बाहर? सच साइरस, मैं तुम्हारे लिए ही बाहर गई थी। अच्छा, तो पता क्यों गई थी मेरे लिए? तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट चीज लाने। तो तू मुझसे बहाने भी बनाने लगी? साइरस, बहाना नहीं है, मैं सच में तुम्हारे लिए लाल बेर का रस लाने गई थी। ये देखो, इस छोटी बोतल में। अरे, इसका रंग तो खून जैसा लाल है, क्या ये सच में स्वादिष्ट होगा? हाँ मेरे साइरस, बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बियर पी लोगे तो कभी नहीं भूलोगे इसका स्वाद। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी पी के देखता हूँ। नहीं साइरस, ऐसे नहीं। तुम मेरे हाथ से बोतल क्यों छीनी? सॉरी साइरस, वो मैं तो तुम्हें इसे चाय में मिलाकर देने वाली थी। अच्छा, क्या चाय में डाल के इसे पीने से इसका स्वाद बढ़ जाता है? हाँ बहुत। तुम बस रुको, मैं भी चाय बना के लाती हूँ।
ठीक है। जाओ जाओ, जल्दी से चाय बना कर लाओ मेरे लिए। पर याद रहे, अगर मुझे चाय पसंद नहीं आई तो तेरे बदन तो सारी गर्म चाय उड़ेल दूंगा। समझी तू? समझी? सारी गर्म चाय उड़ेल दूंगा तेरे। कितनी अच्छी बीवी है मेरी, मेरे लिए अच्छी चीजें लेके आती है। पर ये साली बाहर निकली कैसे? मैं तो दरवाजा बंद करके गया था। हे बीवी, तू बाहर कैसे निकली थी? तुम्हारे लिए अच्छी चीजें लाने के लिए तो मैं हर दरवाजा तोड़ दूं, तो फिर ये घर का दरवाजा क्या है? अरे यार मस्त। अच्छा, तू चाय लेके आई क्या? हाँ हाँ, ये लो ना। तो अब उस लाल बेर का रंग इस चाय में मिलाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। कैसा लाल है इसका रंग, बिल्कुल खून जैसा। और ये बस मेरे साइरस के लिए है। तो पी जाऊं? बिल्कुल, सारा पी जाओ। जबरदस्त। और मैं बहुत जल्द और भी लेकर आऊंगी। और फिर क्या होगा? फिर होगा धमाका, साइरस का धमाका। साइरस का धमाका? जबरदस्त। धमाका, साइरस का धमाका। पिछली रात जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आंटी का मन रखने के लिए तो मैंने उनसे वादा जरूर कर दिया कि मैं डैनी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर अगर इसके बारे में मैंने सच में डैनी को कुछ नहीं बताया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उस आदमी की हिम्मत बढ़ती ही जाएगी और क्या पता वो किसी दिन हमारे घर आकर हम पर हमला कर दे। नहीं, मुझे बात किसी भी तरह डैनी को बतानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। पर आखिर कैसे? आंटी ने तो अपनी कसम दे रखी है मुझे, तो जाकर भी मैं डैनी को इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। कल भी जब डैनी मुझसे इतनी सारी चीजें पूछ रहा था, मैं बिल्कुल चुप रही। कैसे बताऊं, क्या करूं जिससे डैनी को इन सब चीजों के बारे में एक हिंट मिल सके? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतनी बुरी तरह फंस गई हूं कि जाकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूं। काश कोई रास्ता होता। एक मिनट, मैं डैनी को वापस उस डायरेक्शन में पुश तो कर ही सकती हूँ ना? क्या पता अगर मैं बार बार उसे पोक करूं तो वो छिड़के ही सही, पर राइट डायरेक्शन में तो बढ़ना शुरू करे। हाँ, यही करती हूँ। उसके ऑफिस जाती हूँ और उससे जाके बात करती हूँ। टांगे वाले, चलो। पता नहीं आंटी क्या सोच रही होगी। चाय पीने का बोल के निकली थी मैं और अब इतनी देर कर रही हूँ। आई होप वो आदमी दोबारा ना आ जाए घर पे। मुझे पता है वो आंटी का बेटा है, पर फिर भी आई डोंट थिंक ही इज समवन हु कैन बी ट्रस्टेड विद एनीथिंग। बस भैया यही रोक दो। ये लो पैसे। डैनी। रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इज एवरीथिंग ओके? मॉम ठीक है ना? हाँ डैनी, आंटी ठीक है। ओह वेल, दैट्स नाइस टू नो। सो टेल मी, यहाँ ऐसे अचानक क्यों आई? कोई बात करनी थी तुम्हें? हाँ, बात तो करनी थी मुझे। इज इट अबाउट लास्ट नाइट? नहीं तो कल के बारे में मैं तुमसे क्या बात करूंगी? आई डोंट नो, मुझे कल रात के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो।
नहीं डैनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं उस बारे में बात करने भी नहीं आई। तो फिर तुम्हारे यहाँ आने का रीजन क्या है? रीजन तुम हो डैनी। मैं? हाउ? तुम्हें कुछ पता चला उस 22 साल पहले वो इंसिडेंट के बारे में? नॉट येट रूबी, आई एम ट्राइंग। क्या ट्राई कर रहे हो, जरा बताओगे मुझे? व्हाट डू यू मीन? मतलब नैन्सी ने जब तुम्हें ये सुराग दिए तो तुमने अपनी तरफ से क्या किया इस इंसिडेंट के बारे में पता लगाने के लिए? तो तुम यहाँ मुझे लेक्चर देने आई हो? ऑफ कोर्स डैनी, क्योंकि यू सीम टू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। मुझसे किया हुआ प्रॉमिस भी। प्रॉमिस? व्हाट प्रॉमिस? सी, आई न्यू इट। Ruby, if only you could elaborate it, then maybe I'll be able to remember it. So please. डैनी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे पापा के मर्डरर को ढूंढ निकालोगे। किया वो काम तुमने? नहीं ना? इसी प्रॉमिस की बात कर रही हूं मैं। Ruby, I told you I'm still working on it. You are not doing enough, Danny. You are not doing enough. Oh, shut up. Not doing enough, not doing enough. What the hell is wrong with you people? जिसका मन होता है सब मुझे मेरा काम सिखाने चले आते हैं। बोला ना कि काम कर रहा हूं तो बस। Let me do my work in peace, God damn it. I don't need any suggestions from any of you. पर डैनी। No, Ruby, save it. I've had enough. तुम्हें क्या लगता है मैंने जान के मर्डरर को इग्नोर करके रखा है? तुम्हें ये लगता है कि मैं सच में चाहता हूं कि मर्डरर पकड़ा ना जाए? हाँ? Just because तुम्हें मेरा काम दिख नहीं रहा है, इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं उस मर्डरर को पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहा। डैनी, बात ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। It's just What? It's just what, Ruby? मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है तुम जिस जगह पर ढूंढ रहे हो वहां वो चीज हो ही ना। So do you mean to say I'm just wasting my time? हाँ डैनी, अगर तुम सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ोगे तो इट्स नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम। Fine. Why don't you tell me कि सही डायरेक्शन क्या है? नैन्सी? Nancy? What do you mean, Nancy? ओफो डैनी, कनेक्ट दी डॉट्स। इस केस पर तुम्हें अभी तक जितने भी सुराग मिले हैं वो कहां से मिले हैं ये बताओ। Well, I don't know clearly, but It's always been Nancy, Danny. Always. तुम्हें इस केस को लेके छोटी से छोटी बात उसी से पता चली है। and your point is? My point is कि तुम उससे और ज्यादा पूछताछ क्यों नहीं करते? पर उससे फायदा क्या होगा? वो जो भी बता सकती थी वो बता चुकी है। पहली बार जब उसने कुछ बताया था तब भी तुम्हें कुछ ऐसे ही लगा था। कुछ और बताने आई थी ना वो अगले दिन। दिस इज माई होल पॉइंट। अगर उसे सुराग मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट कीप आस्किंग हर मोर ऑन दिस टॉपिक? क्या पता उसके पास से और भी कुछ आंसर्स निकल जाए। I think you're right. Cool. I'll visit Marutsav tonight. मरुत्सव? पर मरुत्सव क्यों? वहां क्या है? Well, the last time when I asked Nancy कि वो कहाँ रहती है, उसने अपना पता मरु उत्सव के पास ही बताया था। So I guess I'll check मरु उत्सव tonight and वैसे भी मुझे हर बार वो वही मिली है। ओके डैनी, मैं आंटी से कह दूंगी कि तुम्हें देर होगी घर लौटने में। चलती हूँ। Ruby, I haven't forgotten my promise. तुम्हारे फादर के मर्डरर को मैं जरूर पकड़ूंगा। टांगे वाले, चलो सीधा रास्ता लेना। अरे इतनी तेज क्यों चला रहे हो टांगा? और ये तुमने रास्ता क्यों मोड़ लिया? पागल हो गए हो क्या? कहा था ना सीधा रास्ता लेना है। होश में तो हो तुम? टांगा रोको, अभी के अभी टांगा रोको। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुम जानते भी हो मैं किससे मिलकर आ रही हूं? डैनी को अगर पता चला ना कि तुमने मेरे साथ ये बदतमीजी की है तो रुक गए ना? डैनी का नाम सुनते ही होश उड़ गए। तो डैनी और तेरा चक्कर है। तुम बोला था ना मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। क्या चाहते हो तुम? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? ये काम तूने शुरू किया था, मैं तो बस साथ दे रहा हूं तेरा। देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। पर मुझे तो रखना है ना। क्या चाहिए तुम्हें? तेरे बाप के खूनी का नाम पता? किसने मारा
तेरे बाप को। जैसी तुम्हारी घटिया हरकतें हैं ना, मुझे अच्छे से अंदाजा है कि वो घटिया काम किसने किया होगा। क्या बोला तूने? और नहीं तो क्या, तुम घटिया आदमी हो, सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। तूने मुझे घटिया कहा? घटिया ही तो हो। 22 साल पहले भीगी बिल्ली बन के गांव से भाग गए थे। भीगी बिल्ली? और उस बच्चे को भी तूने ही मारा था ना? 22 साल पहले, सब जानती हूँ मैं। अरे जिसकी खुद की माँ उसे हैवान बुलाती हो, वो किस तरह का आदमी होगा। एक बार फिर से कह रही हूँ, दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, समझे ना? ये तूने ठीक नहीं किया माँ। तूने मेरे सारे राज बता के बिल्कुल ठीक नहीं किया। दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती करके तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। रूबी की बातें सुनने के बाद साइरस गुस्से से जल भुन गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी मां खुद उसके राज दुनिया वालों के सामने खोल देगी। इसलिए अपने घर से लौटने के बाद वो अपना गुस्सा अपने घर की चीजों पर निकाल रहा था। साइरस, चुप, एकदम चुप। पर साइरस, क्या हुआ? बेइज्जती हुई है मेरी। पर किसने बेइज्जती? मेरी माँ ने, मेरी अपनी माँ ने। फिर से? क्या बोला तूने? क्या बोला? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी बेइज्जती बहुत बार की है ना, तो इस बार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे लगा था तुम्हें तो इसकी आदत हो गई होगी। चुप साली, तुझे लगता है मुझे अपनी बेइज्जती सहने की आदत हो गई है? हाँ, इसलिए तो तुमने अभी तक अपनी माँ को समझाया नहीं। अरे मैं गया था समझाने पर नहीं समझा पाए, या माँ ने फिर से बेइज्जती कर दी तुम्हारी? वो लड़की हमारी बातों के बीच में आ गई। लड़की? कौन सी लड़की साइरस? रूबी। वो रूबी हमारी बातों के बीच में आ गई। वही लड़की जो साथ जंगल में मिली थी। अच्छा, जिसे तुम आज सबक सिखाने गए थे, सिखा दिया सबक? अरे साइरस, तुम चुप क्यों हो गए? कहीं उस लड़की ने भी तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर दी? हंसना बंद कर। क्यों? हंसने की तो बात है। साइरस एक लड़की से बेइज्जत होकर आ गया। मैंने कहा हंसना बंद कर। क्यों? बुरा लग रहा है साइरस को? बेइज्जती हो गई क्या मेरे नाजुक साइरस की? हाँ? साली, बोला ना हंसना बंद कर। अभी तो बस मैं हंस रही हूँ साइरस, फिर पूरा गांव हंसेगा। पूरी दुनिया हंसेगी तुम पर। फिर किसे किसे चुप कराओगे तुम? हाँ? गांव वाले, सारी दुनिया वाले कहेंगे, अरे ये देखो, बुढ़ा हैवान जा रहा है, जिसकी हैवानियत के अब बस किस्से ही रह गए हैं। क्या बोला तूने? क्या बोला? और नहीं तो क्या साइरस, तूने एक छोटे बच्चे को मारने के अलावा किया ही क्या है? और वो काम भी तूने तब किया है जब तू बच्चा था। मैं सही थी, तू अब बुढ़ा हो चुका है, और बुढ़ा शेर किसी काम का नहीं होता। जुबान को लगाम दे, क्योंकि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो भी शिकार करना नहीं भूलता। तो करना, कर शिकार। हाँ, करके दिखा ना मुझे शिकार। करेगा? कर पाएगा? डर तो नहीं जाएगा मेरा बुढ़ा शेर?
चुप। अपनी बुराई सुनी नहीं जा रही क्या? पर ये तो सच्चाई है, साइरस की सच्चाई, जिसे बस अपनी बेइज्जती सहनी आती है ना साइरस? क्या हुआ साइरस, फिर से बेइज्जत होने जा रहे हो अपनी माँ के पास? नहीं, अपनी बेइज्जती का हिसाब चुकाने जा रहा हूं, और अब मैं तभी लौटूंगा जब वो हिसाब चुक जाएगा। सुनो साइरस, कहीं आज भी डर तो नहीं जाओगे ना? हिसाब पूरा करके मिलता हूं। जबरदस्त। तो जहां साइरस एक बार फिर अपना हिसाब पूरा करने निकल चुका था, वहीं दूसरी ओर डैनी भी अपने सवालों का जवाब लेने मरुत्सव पहुंच गया था। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां नैन्सी को कैसे ढूंढेगा। गांव में मर्डर केसेस कम होने के बाद मरुत्सव में भीड़ सचमुच बढ़ गई है, और अब तो इस भीड़ में नैन्सी को ढूंढ पाना भी मुश्किल होगा। इससे पहले आई यूज्ड टू गेट लकी एंड नैन्सी मुझे यहीं मिल जाया करती थी, पर आज तो मुश्किल ही लग रहा है। क्या करूं? इस मरुत्सव के बाहर जो रास्ता गया है उसमें जाकर देखूं क्या? उसने कहा भी था कि वो इसी रास्ते में मिलेगी। यही करता हूं, बाहर ही निकल जाता हूं इस भीड़ से।